हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ये मेरी मम्मी और हम लोग आज जगन्नाथ महाराज की पूजा करने जा रहे हैं, जो कि बैसाख में होती है। तो ये देखो, मैं आटे घर में शुद्ध पीसा जा रहा है गेहूँ। देखो मैं कितनी मेहनत से आटा पीस रही हूँ, क्योंकि सेहत के लिए हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। घर में रहिए, काम करिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो ये पिसाई चालू है, क्योंकि चक्की में पिसाएंगे तो दूषित होता है, पूजा के लिए चाहिए, इसलिए शुद्ध घर में चक्की में पीसा। सोचा कसरत भी इसी बहाने हो जाएगी और पीसने में मज़ा भी बहुत आएगा। इस पीसने के बाद हम लोग नहा धो के मैंने बड़ी गैस में प्रसाद बनाया, गैस चालू करी, फिर इसमें मैंने प्रसाद बनाना चालू किया। तो सबसे पहले मैंने गेहूं लिए, गेहूं डालने के बाद इनको थोड़ा सा भूंज लिया, जिसको बोलते हैं गुड़ धनिया। इसको गर्म होने के बाद फिर इसमें मैंने थोड़ा गुड़ मिला लिया, मतलब लाल लाल भूंजना। फिर इसमें गुड़ मिला लिया। पंजीरी को भी हल्का सा ब्राउन करना है। जब बनाई भुन जाए तो उसको प्लेट में निकाल के उसमें चीनी और मेवे, मतलब मेवे में कुछ भी हो, और तुलसी डाल कर रख लिया। और फिर बाद में मैंने चंदामृत बनाया है, जिसमें गाय का दूध, मेवा, तुलसी, चीनी आदि डालकर उसको भी अच्छे से रख दिया। अब मैं और मेरी मम्मी दोनों लोग बना रहे हैं। ये देखो आटा मार रही हैं। इसके बाद थोड़ी सी गुजियाँ बनाई। गुजियों का शेप देख के बताइए कि गुजियों का शेप कैसा आया है। भाई खाने में तो बहुत ही टेस्टी थी। फिलहाल अभी पूजा मैया बन रही है, तो खाने में लालच नहीं करना है। गुजिया बन गई, इसको देसी घी डालकर उसको भूंज लिया। भूंजने के बाद उसको लाल लाल भूंजो। भूंजने के बाद थोड़ी सी पूड़ियाँ बनती हैं, थोड़े पुए बनते हैं। तो भाई हमारी पूजा मैया बन के तैयार हो गई है। अब देखो मेरी मम्मी गोबर से फर्श पर लिपाई कर रही हैं। लिपाने के बाद मैंने चौक पूरा। चौक पूरने के बाद मैं बैठ गई। फिर मैंने चौकी रखी, चौकी के ऊपर कपड़ा डाला, शुद्ध कपड़ा डालने के बाद मैंने चारों तरफ कलश रखे, गिलास में कलश रखे, उसके ऊपर गेहूँ अनाज भर कर रखा, बेत को पोंछ के रखा। भाई सबसे मेन होते हैं ये बेत, जगन्नाथ जी के बेत। और फिर चारों तरफ कलश में गिलास में पानी भर कर रख दिया, और उसी के ऊपर गेहूँ अनाज जिसको बोलते हैं वो रख दिया। एक आगे डाल लो ना, रखो तो लोटा का रखे ना, लोटा को धरीले पूजा कर दी। और चलो इधर ये सब चलो भगवान का नाम है। सब कुछ रख देने के बाद मेरी मम्मी अब महाराज जी की फ़ोटो ली। फ़ोटो लेने के बाद उनको अच्छे से पोंछा, साफ़ किया, फिर चौकी में उसको रख दिया। चौकी में रखने के बाद मम्मी ने जगन्नाथ महाराज की एक छोटी सी फ़ोटो है, उसको गंगा जल से नहलाया, शहद से नहलाया, दूध से नहलाया। इसके बाद फिर गंगा जल से नहलाने के बाद उनको पोंछकर, गंगा जल से नहलाकर पोंछकर उसको चौकी में बैठाल दिया। पोंछने के बाद चौकी पर बैठाल दिया। उसके बाद सभी का शुद्धिकरण किया। ये देखो पूजा की सामग्री है। फिर मम्मी ने पूजा पे, मतलब तस्वीर पे चंदन लगाया, तिलक लगाया, सब फोटो में भी तिलक लगाया। फिर कलश में सात्विक का चिन्ह बनाया। चिन्ह बनाने के बाद मम्मी ने फूल भेंट करे, फूल चढ़ाया सभी पर। फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने
फिर इसमें गुड़ धनिया रखी, 7 गुड़ धनिया रखी जाती हैं, 7 बाली रखी जाती हैं गेहूं की, और 7 अमियाँ रखी जाती हैं। फिर उसके बाद 7 पुए, 7 पूड़ी, 7 गुजियाँ जो बनाई थी वो भगवान को श्रद्धा भाव से मतलब अर्पण किया। फिर मम्मी ने सबको अच्छे से हाथ जोड़ा, आशीर्वाद मांगा। फिर उसके बाद दीपक जलाया गया। दीपक जलाने के बाद ये पंचमुखी चौमुखी दिया बनाया इस तरीके से, कुछ नई डिजाइन का। फिर उसके बाद मम्मी ने भगवान जी को पान चढ़ाया, फूल चढ़ाया आदि सब पूरी पूजा करने के बाद जगन्नाथ महाराज की जय। प्राचीन काल में सुदामा नामक एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण था। अत्यंत दुखी होने पर लोगों आपको मेरे चैनल में जाना पड़ेगा। वहाँ उसके बाद हमने और मम्मी ने कथा पढ़ी। पूरी कथा पढ़ने के लिए आपको दर्शन को जाते हुए जानकर प्रार्थना की कि हे महाराज, हमारे दुखों को भी भगवान श्री जगन्नाथ जी से मेरी प्रार्थना करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इन दुखी लोगों में बाल से बंधा झूमता हाथी, आम का पेड़, रंभाती गाय का बछड़ा, ताल तलैया, आग से भरी बरोसिया वाली औरत, मचिया चिपकी औरत, इन सब ने अपनी अपनी व्यथा को कहा। हाथी ने कहा कि मेरा जीवन बंधे ही गुजरा जाता है, मुझे न कोई खोलता है न समीप ही आता है। आम के पेड़ ने कहा कि मैं इतना अभागा हूँ कि समय से मेरे फल लगते हैं किंतु पकने पर कीड़े पड़ जाते हैं, कोई खाने वाला नहीं। गाय ने कहा कि मेरा बच्चा अलग रमाता है, मैं अलग, किंतु इतना पानी बढ़ जाए पर दोनों का संगम का नहीं होता था। थोड़ी दूर पर एक कछुआ था जो तपती रेत पर पड़ा था। उसका कष्ट यह था कि सरोवर में नहीं रह पाता था। बोलो जगन्नाथ जी महाराज की जय। एक औरत मिली जिसके सिर पर जलती हुई अंगीठी थी, एक दूसरी औरत भी जिसके बैठका चिपका हुआ था। इन सबों ने श्री सुदामा जी से प्रार्थना की कि भगवान से मेरे कष्टों के निवारण उपाय पूछना। श्री सुदामा जी सबके कष्टों का विचार करते तथा भगवान का स्मरण करते हुए यात्रा करते। कई महीने बीतने पर जब वह श्री जगन्नाथ जी के धाम करीब पहुँचे, भगवान ने सुदामा की भक्ति जानने के लिए जलते हुए भार के समीप खड़े हो गए। रास्ता चलते ही सुदामा जी उसी भार के समीप आए और देखा कि जलते हुए भार के समीप एक व्यक्ति खड़ा है। सो वही रुककर पूछा, भैया जगन्नाथ जी यहाँ से कितनी दूर हैं? मनुष्य रूपी भगवान ने कहा कि आप जगन्नाथ जी के समीप ही खड़े समझो। सुदामा जी ने कहा, भैया तो फिर वह रास्ता बताओ कि जिससे मैं जल्दी जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकूं। बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की जय। भगवान ने जलते हुए भार का मुंह दिखाते हुए कहा कि इस रास्ते जाने से शीघ्र ही दर्शन होंगे। सुदामा जी ने कहा, ये आग से तप रहा है। मनुष्य रूपी भगवान ने कहा, संसार भी तो अनेक प्रकार के दुखों से जल रहा है, बिना ताप सहे को इस भगवान को पा सकता है क्या? सुदामा मनुष्य रूपी भगवान के गूढ़ वाक्यों को समझकर झट से धोती लंगोटा जैसी कर भक्ति भाव व विश्वास से भरे भगवान के गूढ़ वाक्यों को समझकर झट से धोती लंगोटा जैसा कर भक्ति भाव व विश्वास से भरे भार में घुसने के लिए तैयार हो गए। ज्यों ही सुदामा ने भार में घुसना चाहा कि भगवान ने रूप बदलकर जगन्नाथ महाराज की जय। जगन्नाथ बाबा की जय। महाराज जी का भजन। गांव गांव में बाग बगीचा, गली गली फुलवारी, घर घर देखा केला नारियल गरी ठाकुरवासी।
छोटी मोटी बंगालिन बेटी लंबी बाकी चोटी, छोटी मोटी बंगालिन बेटी लंबी बाकी चोटी। वक्त का मर्म न जाने गर्दनवा की मोटी, ठाकुर भले विराजो जी, ठाकुर भले विराजो जी। 16 हाथ की साड़ी पहने तापे जरत किनारी, 16 हाथ की साड़ी पहने तापे जरत किनारी। ससुर बसुर की लाज न रखे आंधी टांग उंगारी, ठाकुर भले विराजो जी, ठाकुर भले विराजो जी। बड़ी बोलिए ठाकुर भले विराजो जी, ठाकुर भले विराजो जी। वृंदावन में करके प्रभु जी बैठे सिंधु किनारे, वृंदावन में करके प्रभु बैठे सिंधु किनारे। बोध रूप बन करके प्रभुवर बैठे सिंधु किनारे, ठाकुर भले विराजो जी, ठाकुर भले विराजो जी। नीत चक्र पर ध्वजा विराजे मस्तक हीरा, नीता चक्र पर ध्वजा विराजे मस्तक सोहे हीरा। आगे दासी नाचे गावे दास कबीरा, ठाकुर भले विराजो जी, ठाकुर भले विराजो जी। गाना नहीं आता, जैसा कि टूटा फूटा भजन आया हो, भगवान माफ़ी चाहती हूँ। फिर इसके बाद मम्मी ने आरती करी भगवान जी की। चरण विरुद्ध आप दहारी, परिषद चरण विरुद्ध आप दहारी। निर्खते मुखारविंद आप दहारी। कंचन धूप ध्यान जत जगमग जंग, कंचन धूप ध्यान जग जगमग अग्नि कुंडल घृत पाव सथरी। आरती जगन्नाथ मंगल हारी, आरती जगन्नाथ मंगल हारी। फिर पूजा आरती ख़त्म हो जाने के बाद हवन किया गया। मम्मी हवन कर रही हैं। भगवान जो भी गलती हुई बोल चुक भाई माफ़ करना, क्योंकि गाना आता नहीं है, जैसा भी गाना आया गा दिया। हवन ख़त्म हो जाने के बाद फिर आचमन हुआ। आचमन होने के बाद मम्मी ने भगवान जी को आरती दी, सबको अग्नि दिया। देने के बाद फिर हम लोगों ने भगवान जी की पैकर्मा लगाई। 7 पैकर्मा लगाई मैंने और मम्मी ने। पैकर्मा लगाते लगाते तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग कहीं गिर ही न जाए, लेकिन जो भी हुआ पैकर्मा अच्छे से हम लोगों के लग गए। क्योंकि भगवान जगन्नाथपुरी के धाम तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से ही बैठे बैठे उनकी प्रार्थना कर लेते हैं। और फेरी लगाने के बाद भगवान से माफ़ी मांगी, आशीर्वाद लिया कि जो भूल चूक क्षमा की गई हुई हो उसे माफ़ कर देना महाराज। और क्या करे, जो भी गलती, भगवान कितनी बड़ी पूजा है वो तो कर नहीं सकते, लेकिन जो भी टूटी फूटी पूजा भगवान स्वीकार करना। फिर इसके बाद सभी को 5-5 बेत मारे गए। बाबा को मारा, फिर अपने चाचा को मारा, फिर मम्मी ने मेरे भी 5-5 बेत मारे। और आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा